मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में। तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ये मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन है, ऑन नहीं है। परमिशन दिए बिना आप अपने आप को स्पीकर से भी बड़ा आप समझेंगे तो मेरा कोई उसमें इलाज नहीं है। दूसरा, सर 115A में, रूल्स 115A में ये भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम लोग सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और ये भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए, टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। ये विषय बहुत क्लियर है सर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर को, अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं ये सब बताने मजबूर हो रहा हूं। इसके अलावा सर कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर। स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए। संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। तो इसका अब ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं।
सभापति महोदय, जो रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी भी चीज का क्लैरिटी नहीं है, अगर पहले बार विषय आया है उसका भी निर्णय करने का अंदर रूल 389, अगर कोई मैटर क्लैरिटी नहीं है तो भी उसका निर्णय करने का फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल स्पीकर के पास होते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा, आप लोग जो है इतने सालों से आप लोग रूलिंग में रहे हैं, 2014 के बाद आप लोग विपक्ष में चले गए, तो आप लोग इतना बेचैनी होने का आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र है, हम तो मर्जी से तो आया नहीं है। जनता, भारत का जनता जो चाहेगा वही होगा। इसलिए इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना कानून का डिसरिगार्ड, सदन का डिसरिगार्ड करना, ये मैं मानता हूं कि ये सबके लिए सही नहीं है। हम लोग 2000 ये हमारे साथी लोग भी बैठे हैं, मुझे आज भी बता रहे थे कि पुराने सदन में हम बोलते बोलते कुछ चीज में अफजल गुरु को फांसी देना है नारा लगा करके हम लोग गलती से बीच में पहुंच गए, ये वेल ऑफ द हाउस में। हमारा नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना डांटा हम लोगों को, इतना डांटा कि 2004 का नवंबर महीने में हम लोग जब यहाँ अदालत पहुंचा तो भी इतना डांटा, मुझे भी पुकार के कहा तुम नए सांसद हो, उस तरफ जाना नहीं बिल्कुल, वो ट्रेजरी बेंच का जगह है, आधा से इधर ही रहो, नहीं तो अपना जगह से प्रोटेस्ट करो। आज तो सदन आते ही लोग पूरा प्रधानमंत्री जी का आगे आ जाते। हम लोग ने, हमारा एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कागज फाड़ के कभी भी स्पीकर कुर्सी को हम लोग ने नहीं फेंका है। आप पूरा इतिहास देख लो, हमारा पार्टी कभी भी सेक्रेटरी जनरल का टेबल में चढ़ करके हम लोग ने कभी नाचा नहीं है। हम लोग ने कभी भी ऐसा नहीं किया जो इस सदन को शर्मसार करे। कभी नहीं। आप इतिहास देखिए, रिकॉर्ड है, लोकसभा का रिकॉर्ड है, 1951 के बाद पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। कभी किसी एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने कागज फाड़ के चेयर के मुंह में फेंका है? आप बताइए। आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं आपका हरकतें अगर गिन के बताने लग जाएंगे आप खुद को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज 40 साल बाद लोकसभा स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया है। आज के इस चर्चा में आने से पहले अगर थोड़ा सा आप हमारे बात आप मानते ही नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय सदन में, या उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, थोड़ा पढ़ के आते तो भी आप में ज्यादा विनम्रता आते। आपने बिल्कुल परवाह नहीं किया, अपने ही पुराने बड़े नेताओं का वक्ता जो रहे हैं उसको पढ़ने का भी आपने कभी कष्ट नहीं किया है। जब 1987 में बलराम जाखड़ जी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नोटिस सर्व किया, उस समय का एक ही लाइन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं पढ़ के बोलना चाहता हूं। राजीव गांधी जी का ये मैं कोट कर रहा हूं। इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदस्यता पर अंगुली नहीं उठा सकते, चाहे हम उनसे सहमत हो अथवा असहमत। वे जो करते हैं भले ही वो किसी को पसंद ना आए, परंतु यदि हम उनके विश्वास एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनके वचनबद्धता पर उंगली उठाते हैं तो हम सब अपनी संस्था का आधार ही नष्ट कर देते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्पीच का हिस्सा है। आज यहाँ यही किया जा रहा है, यही किया जा रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, यही आप लोग आज यहाँ किया जा रहा है। जब 1954 में
जब जीवी मावलंकर जी का खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ओपनिंग रिमार्क्स है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। What first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had remarked, I quote, I would beg honorable members sitting opposite, those who have signed it and those in duty bound have supported it, to read that thing which they have signed it. It is a vicious thing they have signed. I doubt whether the persons have read it before they have signed it. If they have read it, they would have hesitated 100 times before they signed that document. And Pandit Jawaharlal Nehru further says, at any time, and yet seeing the manner in which this has been brought forward and the wording used here, I say it is a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in this house to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही अच्छा पोर्शन है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं हिंदी वर्जन वाला आपको बोल के सुनाता हूँ। आप अच्छा ही नहीं सुन रहे हो, अब तो सुन लो। ये हमारा साथी रहे हैं, मैं सोचा कि ये थोड़ा सीनियर है, राहुल गांधी जी और सबको समझाएंगे, ये ही ऐसे हरकत करते हैं, क्या समझाएंगे दूसरे को। इससे तो अपेक्षा था कि ये थोड़ा वेल मैनर्ड बिहेवियर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, ये कोई दल का मामला नहीं है, इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को दल का विचार छोड़कर इस पर विचार करना चाहिए। ये मामला इस सारी सभा का है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, संसद के सम्मान का जहां तक संबंध है, यह विषय बड़ा गंभीर हो जाता है। अध्यक्ष के विषय में जो कुछ कहा गया और किया गया है, वो सब हम लोगों के ऊपर ही लौट आता है। जो अपने को इस सभा का मान्य सदस्य कहते हैं, इस प्रश्न के सभा के सम्मुख आते ही मुझे अत्यंत दुखी हुआ। मैं चाहता हूं कि सदस्यों को इसका पता लग जाए। हम अध्यक्ष को बहुत वर्षों से जानते हैं, काम करते देखते हैं, और संभव है हम में से कुछ लोगों की सम्मति उनके विषय में ठीक वैसे ही ना हो जैसे कि अन्य लोगों की हो। हुआ यूं है कि हम में से कुछ लोगों ने, चाहे वे विरोधी दल के हो अथवा इस दल के, उनके निर्णय अथवा विनिश्चय को पसंद नहीं किया है। उनके विनिश्चय को से सम्मत ना होना एक चीज है, और जो कुछ हो चुका है उस पर नाराज भी हुआ जा सकता है, ऐसे चीज हो जाया करती है। किंतु ऐसे व्यक्ति के सद्भाव को चुनौती देना एक दूसरी चीज है। हम उनके सद्भाव को चुनौती देकर अपने देशवासियों और संसार के सम्मुख अपने आप को धोखा देते हैं कि हम तुच्छ व्यक्ति हैं, और यही चीज बड़ी गंभीर है। ये नेहरू जी ने कहा, और आगे कहता है, इसका निर्णय तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम दुनिया को और अपने देश को ये बता रहे हैं कि हम तुच्छ और जगरालू व्यक्ति हैं, और इसके परिणाम पर ध्यान दिए बगैर ओछेपन में अपने को फंसाना चाहते हैं। आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना गंभीरता से इस बात को उस समय रखा था। कम से कम आप लोग उसको पढ़ के आते। आप उनका बातों का स्मरण नहीं कर रहे हो, स्मरण करिए, बताइए आप। सभापति महोदय, आज दुख इस बात का है कि इस रेजुलेशन पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रिसाइड करने के लिए ओम बिरला जी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो, चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग
मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर के मैं यहाँ किसी के राजनीति में कोई छवि को खराब करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं गवाह हूं और आप लोग भी एक दूसरे को बातचीत करके आपको भी पता लग जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी का खिलाफ में ला करके आप लोगों ने कितना गलत काम किया है। जो आज चेयर से टिप्पणी की गई है कि इनका नोटिस ही डिफॉल्ट था, फिर भी स्पीकर साहब ने खुद सारा करेक्शन करने दिया, इनके 3 मेंबर को बुलाया और उसको साइन करने दिया। आप सोचिए उस महान व्यक्ति का खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और खुद करेक्शन करवा रहे हैं कि आपका गलत है, आपने सही नहीं किया है, नंबर ठीक नहीं है। सारा करेक्शन भी ओम बिरला जी ने सिखा कि सारा नोटिस को भी ठीक ठाक शुद्धिकरण करवा के आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड में क्यों इसको रिजेक्ट करना है। अगर बात निकल गई तो चल चर्चा करते हैं, बात तो क्लियर हो ही जाएगा जब सदन में हम लोग एक दूसरे का बात सुनेंगे। सभापति महोदय, जब हम लोग ओम बिरला जी के बारे में इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूँ। मैं भी कई स्पीकर हमने देखे हैं, सब स्पीकर अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका अपना इतिहास है, सबका योगदान है। जब स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, और जो वाक्य बाकी लोग तो अभी बोलेंगे ही। आज माननीय उपनेता गौरव जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि वो भी रात को जाकर के सोचेंगे मैंने ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। क्योंकि सर आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जब से भारत आजादी हुए हैं एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार का खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस का खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। व्यवस्था बनाया हुआ है, स्पीकर संचालन करते हैं, सेंस ऑफ द हाउस मिलकर हम लोग यहाँ में तय करते हैं। मैं आपका बिहाफ में बिजनेस रखता हूं, लेकिन स्पीकर सबका है। तो आप स्पीकर को सरकार का स्पीकर बोलना, सरकार के माध्यम से स्पीकर का नॉमिनेशन जरूर हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि स्पीकर सरकारी भाषा बोलते हैं। आप इस तरह का जब इल्जाम लगाते हैं स्पीकर के बारे में, आप सोच के देखना चाहिए। हमारा तो कितना स्पीकर हुए हैं जिसको हमने समर्थन करके जो इलेक्टेड हुए हैं, ज्यादातर स्पीकर आपके ही पार्टी से रहे हैं। हमने आज तक जब 2008 में कैश फॉर वोट का जब हंगामा हुआ था, उस समय सीपीएम से बिलोंग करते थे पार्टी सोमनाथ चटर्जी, लेकिन सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ। जब इतना हंगामा हुआ लोकसभा में और वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सरकार का पास 19 एमपी शॉट थे, वो 21 ज्यादा प्राप्त करके जब जीते तो पैसा दे करके एमपी को खरीदने का जब मामला आया, सारा टेलीविजन में कैप्चर हुए। हम 3 बजे उस टेलीविजन का टेलीकास्ट के लिए रुक रहे थे अडवाणी जी के कमरे में, लेकिन बताया गया वो मैनेज हो गया है और लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। सारा एमपी को करोड़ों पैसा जितना दिया, सबका लाइव कैप्चर था उस पत्रकार के हाथ में। लेकिन सारा जब पता चल गया हम लोगों को कि टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोगों ने अडवाणी जी को कहा कि अडवाणी जी, इतना खुले जो लाइव कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों देकर के एमपी को खरीदा, वो जो वीडियो है वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, क्या करो, 5 बजे वोटिंग है। अडवाणी जी ने फ्रस्ट्रेशन में कहा अब कोई चारा नहीं है, अरुण जेटली जी को कहा आप फोन करो उसको। वो फोन स्विच ऑफ है, गायब है, हम लोगों को मालूम है कहाँ था। लेकिन बाद में अडवाणी जी ने कहा जो पैसे दिए हैं, रिसीव किए हैं, जिसका वीडियोग्राफी हुए थे, कुछ पैसे लेकर के संसद का पटल में रख दो। तो हम लोगों ने
वो पैसे को लेकर के यहाँ पे डाला और बाद में जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने गड़बड़ किया, वो हीरो हो गए। जो विसल ब्लोअर है सबको जेल डाल दिया। हमारा 3 MP को जेल डाला। और उसके बाद में हमने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो जो पत्रकार का जो वीडियो है वो आपको सौंपा है, आप तुरंत टेलीकास्ट कराइए। इतने दिनों तक स्पीकर ने उसमें कार्रवाई नहीं किया। सरकार का बचने का मामला था, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं था। फिर भी हम लोगों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय हमने पूरा अपोजिशन पार्टी जाके स्पीकर को रिक्वेस्ट किया कि सर जो वीडियो टेप दिया है उसको सिर्फ प्ले करना है, देश दुनिया देखना चाहिए संसद में कैसे खरीदारी हुए हैं। तो वो जब उसको डिस्प्ले नहीं किया गया, प्ले नहीं किया, तब भी हम लोग ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने नहीं लिया है। और 40 साल बाद आप लोग आज ये काम लेकर के आए हैं। और बिरला जी का समय में आज आप लोग को मालूम होगा कि पुराना रिकॉर्ड को देखिए और नए रिकॉर्ड को देखिए। जो रिफॉर्म्स माननीय ओम बिरला जी के समय में हुआ है, कोई उसको नहीं नकार सकता है। आज मैटर जो 0 आवर में जितने रेस हुए हैं, इतने सालों का रिकॉर्ड हमने देखा है। हाईएस्ट 0 आवर में मैटर ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। रूल 377 आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा रूल 377 ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। मैटर्स अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का अर्जेंट मैटर्स कोई भी रेज करना है, चाहे स्पेशल मेंशन हो, हाईएस्ट नंबर ओम बिरला जी ने इस सदन के सदस्यों को मौका दिया गया है। बाकी जितना आप लोगों का जो संसद के अंदर के बाहर में भी आपने देखा होगा, पार्लियामेंट को पूरा डिजिटल बनाने में, पेपरलेस फंक्शनिंग करने में, ई नोटिस, ई बुलेटिन, ई रिपोर्ट्स, ई ऑफिस, ये पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाया पूरा ओम बिरला जी का अध्यक्षता में। मेंबर्स का पोर्टल बनाया गया। उस समय हम लोग भाषण देने के बाद 2 दिन लगता था मेरा भाषण का कॉपी टेलीविजन से निकालने के लिए। अभी हर सदस्य भाषण देता है, तुरंत आपको सोशल मीडिया के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बता सकते हैं कि मैंने ये बात उठाया है, वीडियो आपको अवेलेबल कर देते हैं।